सरकार ने आज 118 और चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बैन किए गए ऐप्स में पबजी मोबाइल भी शामिल है। पबजी को लेकर पिछले महीने खबर आई थी कि यह गेम गवर्नमेंट के रडार पर है, पर फिर लगा कि क्योंकि पूरी तरह चाइनीज गेम नहीं है ये शायद बच जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ और आज गवर्नमेंट ने पबजी और दूसरे 117 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। तो आज के इस टेक टॉक वीडियो में मैं आपसे इसी पर बात करूंगा और बताऊंगा कि कौन कौन से ऐप्स हैं जो गवर्नमेंट ने आज बैन किए हैं, साथ ही जानेंगे कि आगे इन ऐप्स का फ्यूचर क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि इन 118 ऐप्स को इसलिए ब्लॉक किया है क्योंकि ये ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज थे जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती थी। सरकार का कहना है कि इन बैन किए गए ऐप्स के अगेंस्ट ऐसी रिपोर्ट मिली है जिनमें कहा गया है कि ये ऐप्स इंडियन यूजर्स का डेटा चुरा रहे थे और उनको देश से बाहर दूसरे सर्वर्स पर स्टोर कर रहे थे। आपको याद होगा यही बात गवर्नमेंट ने तब कही थी कि जब जून में 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया था, जिनमें टिकटॉक, लाइकी, यूसी ब्राउजर्स जैसे ऐप्स भी शामिल थे। लेकिन आज बैन किए गए 118 ऐप्स के बाद सबसे बड़ा झटका जो लगा है वो गेमर्स और गेमिंग इंडस्ट्री को लगा है, क्योंकि दुनिया का सबसे पॉपुलर मोबाइल गेम पबजी को भी अब इंडिया में बैन कर दिया गया है। गेमर्स के साथ साथ गेमिंग इंडस्ट्री को भी पबजी पर लगे बैन से बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आजकल गेमिंग जो है एक नई इंडस्ट्री बन गई है। इसके अलावा जो गेमिंग स्मार्टफोन्स हैं उनको भी बड़ा झटका लगने वाला है। वैसे जब पिछले महीने पबजी पर बैन की खबर आई थी तब पबजी ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की थी और साथ ही ये भी कहा था कि वो इंडियन यूजर्स के डेटा को इंडियन सर्वर्स पर ही स्टोर करेगा, पर ये चेंजेस भी पबजी के कुछ काम नहीं आए और आखिरकार गवर्नमेंट ने इसको आज बैन कर दिया। जो ऐप्स आज बैन हुए हैं उनमें पबजी के अलावा पैरेलल स्पेस, गेम ऑफ सुल्तान, ऐप लॉक, ब्यूटी कैमरा प्लस, पैरेलल स्पेस, एमवी मास्टर और सुपर क्लीन जैसे पॉपुलर ऐप शामिल हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आज बैन किए गए ऐप्स में सबसे बुरी खबर गेमर्स और गेमिंग इंडस्ट्री के लिए है, क्योंकि पबजी भी इंडिया में अब बैन हो गया है और इसकी वजह जो गवर्नमेंट ने बताई है वो ये कि पबजी भी इंडियन यूजर्स के डेटा को चुरा रहा था और उसको गलत इस्तेमाल कर रहा था।